हेलो बच्चों। आपका स्वागत है किंगो स्कूल पे। क्लास ट्वेल्थ। और क्लास ट्वेल्थ में हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल सीरीज पे। न्यूमेरिकल सीरीज में आपका ये दूसरा पार्ट होगा। और पहले पार्ट में यानी पहली वीडियो में हमने क्यू बराबर एनी पर आधारित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन पे बात की। और यहाँ बात करने वाले हैं एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर पर जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं, यानी कि कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न, इनको हम यहाँ करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स मैंने इंपोर्टेंट लिए हैं, यानी 5 से 6 क्वेश्चन लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा हैं, पेपर में इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। और जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं और हर अलग अलग फॉर्मूले पर आधारित हैं, उनके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जो भी मेन 5 न्यूमेरिकल्स होंगे पूरे चैप्टर से, पर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहला प्रश्न है आपका, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है तथा इन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, तो इनके बीच लगने वाले बल का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दे रखी है और उन पे आवेश दे रखा है। दैट मीन आवेश दे रखा है, तो मतलब Q1 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q2 भी उतना ही होगा क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन है। जब दोनों प्रोटॉन है तो दोनों पे सेम आवेश होगा। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 4 × 10⁻⁻15 मीटर। एक चीज का विशेष ख्याल रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन करेंगे तो जो चार्ज है आपके कूलाम में ही होने चाहिए। कहीं ऊपर नीचे है तो हम उन्हें चेंज कर लेंगे। और लेंथ आपकी मीटर में होनी चाहिए और फोर्स न्यूटन में आना चाहिए। ठीक है, चलो फॉर्मूला इसमें पुट करते हैं। F इजिकल टू के की जो वैल्यू होती है बताइए आपको, 9 × 10⁻, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 1.6 और Q2 भी सेम है तो स्क्वायर है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 का मैं होल स्क्वायर कर दूं, क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो 4 4 चौक 16 और गुणा 10⁻⁻15 का पूरा ही कर दें। चलो बाद में अगली बार में लिख देंगे 4 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। कलर चेंज कर लेता हूं। अब यहां वैल्यू मैं यहां से करता हूं, 9 × 10⁻9 गुणा, अब आपका 1.6 गुणा और 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर है, यानी 1.6 यानी 16 गुणा 16, यानी 1.6 गुणा 1.6 का स्क्वायर करना है। 16 का स्क्वायर आपको आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं लिख लेता हूं 1.6 गुणा 1.6 गुणा, आपकी पावर होंगी 10⁻⁻19 गुणा 10⁻⁻19, यानी पावर ऐड हो जाती है तो ये हो जाएंगी 10⁻38। नीचे 4 का स्क्वायर दैट मीन 16 और पावर माइनस की 15 है तो स्क्वायर करेंगे माइनस की 30 हो जाएंगे। अब इसे काट लेते हैं, जो भी कटता है फिर इसके बाद हम सॉल्यूशन कर देंगे। ऊपर नीचे सेम पावर कट जाती है, 10⁻³ और 10⁻38। तो कटते समय भाग की तरह नहीं कटती, जोड़ या घटाव की तरह कटती है, यानी कि हम उसे हमेशा घटाव करते हैं। तो माइनस की 38 और नीचे माइनस की 30 है तो ऊपर माइनस की 8 बचेंगे। ऊपर माइनस की ये 8 है और ये प्लस की 9 है, तो एक प्लस की बचेगी, ऊपर एक प्लस की बचेगी, यानी 10 बचेगा। और एक 10 से हम इस दशमलव को काट देंगे तो 16 बचेगा और 16 से हम 16 को काट देंगे। क्या बचा? ये बचा आपका 1.6 गुणा 9, 16 × 144 और पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव है आपका, तो हम एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी कि 14.4 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा और यही आपका आंसर था। मैंने यहाँ आंसर लिख रखे हैं आपके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
दो एल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपको डिफाइन करना है। फिर बताना है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक है। हम जानते हैं प्रतिकर्षण बल यानी वैद्युत बल बहुत अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल से, तो इन दोनों का हमें रेशियो बताना है, यानी कि कितना इससे पावरफुल है। चलिए सॉल्व करते हैं। दो एल्फा कण, एल्फा कण की बात करें तो एल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक जिसमें दो प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, दो प्रोटॉन होते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा? दोनों ही अल्फा कण है तो यानी दैट मीन Q1 बराबर Q2, ये हो जाएगा। दो प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, तो दो का कितना हो जाएगा? 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये दोनों का आ गया। अब हमें वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल बताना है। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल Fe बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको एफ जी से डिनोट कर लेते हैं, G M1 M2 बटा R स्क्वायर। अब इन दोनों, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड, तो हमने इनको डिवाइड कर दिया है, ये डिवाइड कर दिया हमने इसको। तो हमने जब इसको डिवाइड किया है, डिवाइड करने से क्या होगा कि हमें वैद्युत प्रतिकर्षण बल की जो वैल्यू मिलेगी, मतलब ये पता चल जाएगा उससे कितना गुना अधिक है। तो R से R स्क्वायर कट गया, यहां आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, कलर कोई दूसरा ले लेते हैं, एफ ई डिवाइड बाई एफ जी के Q1 Q2 डिवाइड बाई जी M1 M2। वैल्यू रखते हैं, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 Q2 3.2 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 38। Q1 Q2 दोनों सेम है तो हमने दोनों को पावर को ऐड कर दिया है। जी का मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11। आप 11th क्लास में से पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए तो मैंने माना आपको बता दिया। मास ऑफ एल्फा M1 M2 दोनों एल्फा ही कण है, तो मास ऑफ एल्फा कितना होता है ये भी अगर आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं, जब भी पेपर होगा तो पेपर में ये जो नियतांक वैल्यू है वो आपको दी गई होंगी, आपको याद करने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, देगा उसमें क्वेश्चन में आपको। यहां बता देता हूं आपको, एल्फा कण का मास होता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, और पावर ऐड हो जाएंगे 10 की घात माइनस 54। ठीक है, चलिए अगर आप यहां इसे ऐड करोगे तो पहले हम पावर को कर लेते हैं, 10 की घात माइनस 54 और 10 की घात माइनस 38, नीचे 10 की घात माइनस 16 बची, एक मिनट, 10 की घात माइनस 16 बची, और 10 की घात माइनस 16 और 11 दोनों ऐड हो जाएंगी, 10 की घात माइनस 27 हो जाएंगी। तो मैं इसे लिखूंगा, 27 ऊपर भेज दो यहीं एक बार में, प्लस की 27 हो जाएंगी फिर वो इन्हें कटने के बाद, तो मैं इसे लिखूंगा 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2 डिवाइड बाई 6.67 गुणा 6.6 गुणा 6.6, और ये पावर जो 27 है और ये प्लस की 9 है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 27 और 9 10 की घात 36। ठीक है, अगर आप यहां कैलकुलेट करें इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, तो इसका मान निकल के आएगा 0.317, और पावर कितनी है 10 की घात 36। अगर इसे 3.1 लिखना चाहो आप तो पावर हो जाएंगे 10 की घात 35, क्योंकि यहां आपने वैल्यू को बढ़ाया तो यहां पावर को आपको कम करना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये क्या कह रहा है, एक यूरेनियम परमाणु है जिससे अल्फा कण उत्सर्जित होता है, यूरेनियम परमाणु है आपका यहां, और इससे निकल के जा रहा है अल्फा कण, ये आ गया। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर है। अब हमने मान लिया ये जो दूरी है फिलहाल इसी समय 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर, बहुत छोटी दूरी है ये है। तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? ठीक है, इससे ये अल्फा आपका जो कण है निकला, निकलने पर इसमें भी चार्ज होगा,
भाई इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में फोर्स काम करेगा। तो कितना फोर्स काम करेगा उसकी ये बात कर रहा है। हमें अगर वैल्यू की बात करें Q1, Q1 ये यूरेनियम है 92, 235, 238। तो यूरेनियम में 92 का मतलब ये जो आगे लिखा रहता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अगर आपने पहला पार्ट पढ़ा हो तो ये इलेक्ट्रॉन संख्या 92, Q बराबर Ne। तो हम यहाँ 92 नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे एक अल्फा कण निकल गया है, और अल्फा कण जो होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी कि यहाँ रह गए 90, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 90 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये आया पहले उसका चार्ज। उसके बाद Q2 अल्फा कण, इसके पास 2 होते हैं, यानी 3, 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। आर आपको पता ही है, ये दे रखिए 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर। तो अल्फा कण पर कितना बल काम करेगा? F इजिकल टू के, यानी 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 कट सकता है कुछ, 16 नंबर 144, 0 गुणा 10 की घात 1 दशमलव लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात माइनस 19 गुणा Q2 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19, नीचे आर स्क्वायर 9 गुणा 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 गुणा 10 की घात माइनस 15, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। हमें यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, हमें सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे कितनी, 90 गुणा 1.6। क्यों रखेंगे कि देखो हम इसे काट सकें आराम से, 9 से 9 काट दिया हमने, इस 9 से इस 9 को काट दिया, और फिर हम पावर की बात करते हैं। पावर में अंतर नहीं आना चाहिए, ये दिक्कत पैदा करता है। 10 की घात माइनस 15 और 10 की घात माइनस 15 माइनस के 30 हो गए, 10 की घात माइनस 19 और 10 की घात माइनस 19, ये 38 हो गए, यानी ऊपर वाले जोड़ के 10 की घात माइनस 38 आए और 10 की घात माइनस 30 आए। अगर हम दोनों को इनको काटें तो ऊपर बचेंगे माइनस की 8 पावर, क्लियर। और माइनस की 8 पावर ये है और प्लस की 9 ये है। देखो ऊपर ऊपर तो आसमान को आपको घटाना पड़ता है, प्लस माइनस को जोड़ना घटाना पड़ता है, और नीचे नीचे या ऊपर की बात करें, जैसे फ्रैक्शन में बात करें ऊपर से नीचे, तो सेम पावर कट सकती है, माइनस माइनस की प्लस प्लस की। और अगर आप ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे करना चाहते हैं तो माइनस माइनस की जोड़ेंगी, यानी कि माइनस माइनस 10 से माइनस की 15, माइनस की 15 तो जोड़ के माइनस की 30 हो जाएंगी, या जो हमने देखा है पीछे। और ऊपर भी होंगी तो ऐसे ही कट भी जाएंगी, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो घट जाएंगी, दोनों माइनस की तो जुड़ जाएंगी, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये माइनस की 8 है और ये प्लस की 9 है, तो एक प्लस की 10 बचेगी बस, ठीक है। और इस प्लस की 10 से आप किसी भी वैल्यू को काट लो, इस 10 से मैं इस दशमलव को हटा देता हूं, क्लियर। अब देखो हमारे पास क्या बचता है, एक तो ये 0 बच रही है 10, एक ये 16 बच रहा है सीधा 16, और ये 3.2 बच रहा है 3.2, और कुछ ना पावर वगैरह कुछ भी नहीं बचा है। हम इसका यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 दूनी, अच्छा इससे भी पॉइंट से 10 से इस पॉइंट को काट दो, 16 दूनी 32, बचे 3, 16 थी 48 और 3 51, 512 वैल्यू है, यानी कि ये फोर्स था तो 512 न्यूटन, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। आंसर आप मैच भी कर सकते हैं, 512 न्यूटन। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, कोई भी आपका डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। दो सूक्ष्म गोले में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी तो यानी कि वो धनात्मक आवेश है, जिस पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसी पे कमी आई होगी, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पॉजिटिव हो जाता है। तो दो सूक्ष्म गोले हैं, इस पे 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन, यानी Q बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की घात 5 दे रखा है, N निकालो, NeQ आ जाएगा। इस पे भी दोनों पे सेम है तो Ne, तो Q1 और Q2 की वैल्यू आप निकाल लो। Q1 होगा आपका 10 की घात 5 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये तो आपका आंसर है। Q2
सेम इतना ही होगा, 10⁵ गुणा 1.6 गुणा 10⁻19। अब यहाँ देखो 10⁵ पॉजिटिव है और 10⁻- नेगेटिव है, तो ये घट जाएंगी, तो माइनस की 14 बचेंगे। ऐसे ही यहाँ दोनों में अगर मैं Q1 की यहाँ वैल्यू लिख दूं तो ये आएगी 1.6 गुणा 10⁻14, और Q2 भी उतना ही है, तो 1.6 गुणा 10⁻14। पावर का शायद आप 12th क्लास में पढ़ते हो, तो पावर का तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपसे आता होगा। उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, R दे दिया आपको 1 मीटर, तो F बताना है आपको। F होगा K यानी 9 गुणा 10⁹9, Q1 1.6 गुणा दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 1.6, Q1 Q2 10⁻28 बटा R स्क्वायर, तो 1 गुणा 1 कुछ भी नहीं होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10⁻28 नेगेटिव, 10⁹9 पॉजिटिव, तो कितना बचेगा आपका, ये आपका हो जाएगा 19, 10⁻19 बचेगा आपका। और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 गुणा 16 गुणा 9 यहां कर लेते हैं, तो पहले 9 का कर लें, 16 नंबर 144, 14.4 गुणा 1.6, और पावर 10⁻19 है ही, ने भी लिख के चलो साथ के साथ, बाद में दिक्कत ना हो। अब मल्टीप्लाई कर लो, 16 चौका 64 बचे 6, और 16 चौका 64, 64 और 6 70 बचे 7, 16 1 16, 16 और 7 23, एक अंक छोड़ के यहाँ दशमलव, एक अंक छोड़ के यहाँ दशमलव, यानी 2 अंक छोड़ के दशमलव, 23.04 गुणा 10⁻19। अब हमें, आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो आंसर को, अगर आप मैच करना चाहते हो तो मैच कर सकते हैं, 2.3। अब हमने इस पावर को, उसको वैल्यू को क्या किया, कम कर दिया, 23 से 2.3 कर दिया, तो हमें पावर को बढ़ाना होगा। पावर में हम 1 प्लस कर दें यहाँ, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस की 18 हो जाएगा। ठीक है, इतने न्यूटन दोनों तरफ लिख देते हैं, इतने न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोनों धनावेश हैं, आपको पहले R दे दिया, R बराबर 0.1 मीटर, ठीक है, और एक दूसरे को 18 न्यूटन से तो फोर्स दे दिया 18 न्यूटन। ये दोनों आवेशों का योग दे दिया, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम। M जो लिखा हुआ माइक्रो है, तो माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करना होगा, पहले वैल्यूओं को ऐसा ही सिस्टम में ले जाना होता है। तो 9 गुणा 10⁻6 कूलम, एक मिली में 10⁻³ कूलम और माइक्रो में 10⁻6 कूलम। चलिए अब हमें यहां चाहिए क्या, यहां चाहिए, ये पूछ रहा है, तो अलग अलग मान ज्ञात करने हैं, अलग अलग मान ज्ञात करने मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू पूछ रहा है, Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा। तो इसके लिए हमें जरूरी है Q1 और Q2 निकालने के लिए कि Q1 माइनस Q2 भी हमें पता हो, Q1 माइनस Q2 भी हमें पता हो। तो जो फॉर्मूला है मैं यहां लिख देता हूं पीछे, यहां सॉल्व करेंगे इसको, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB होता है, उसी पर यहाँ पुट कर लेंगे, तो हमें Q1 Q2 यहाँ से पता चल जाएगी। पर इसके लिए हमें क्या चाहिए, अभी Q1 इंटू Q2 पता होना चाहिए। वो कहां से निकालेंगे हम, वो हम निकालेंगे कूलम के नियम से। कैसे, इसे मैं यहां ना लिख के यहां लिख देता हूं, Q1 क्या निकल के आने वाला और Q2 क्या निकल के आने वाला, तो F इज इक्वल टू K यानी 9 गुणा 10⁻⁷
9 गुणा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो 10.1 है गुणा 0.1। इनको पॉइंटों को आप हटाना चाहते हो तो ऊपर एक एक जीरो बढ़ा दो दोनों की, यानी कि 10 की घात 10 गुणा 10 यानी 10 की घात 2, ये कट जाएगा सब, यानी 10 की घात 9 और 2 10 की घात 11 हो जाएगा। और एफ दे रखा है, एफ की वैल्यू आपकी 18 है। ठीक है, तो अगर मैं Q1 इंटू Q2 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 गुणा 10 की घात 11 और 9 दूनी 18, यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस 11। अब ये 11 को मैं इसको और उसमें बदल लेता हूं E1 में, मैं से ऐसे भी लिख सकता हूं 20 गुणा 10 की घात माइनस 12, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है, अब देखो यहां सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे को क्या आती है कि ये Q1 और Q2 निकल के आया है, तो ये क्या कुछ ऐसे निकल के आया होगा भाई, Q1 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो रही होगी, 2 रही हो Q1 की और Q2 की 10 रही हो, या उसकी 10 रही हो उसकी 2 रही हो, मल्टीप्लाई तो है, और दोनों का 10 की घात माइनस 6 गुणा 10 की घात माइनस 6, तभी तो 10 की घात माइनस 12 आया होगा। इन 10 की घात माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम। क्योंकि यहां आपको सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है Q1 और माइनस Q2 करने में। जैसे Q1 माइनस Q2 किया आपने का होल स्क्वायर, तो Q1 प्लस Q2 9 माइक्रो कूलम दे रखा है, 9 माइक्रो कूलम है 10 की घात माइनस 6, 9 गुणा 10 की घात माइनस ये हो जाएगा 12, 10 की घात माइनस वो 9 गुणा 10 9 का स्क्वायर 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 था ये Q1 प्लस Q2, इन दोनों का होल स्क्वायर हो रहा है, तो 9 गुणा 9 12 हो जाएगा, माइनस 4 गुणा 20 गुणा 10 की घात माइनस 12, तो ये आ गया आपका, यहां लिख देता हूं 9 निम 81 गुणा 10 की घात माइनस 12 माइनस 20 चौक 80 गुणा 10 की घात माइनस 12। ठीक है, कूलाम का जरूर याद रखना है कि कूलाम से हमने इसको माइक्रो कूलाम में बदला है। अब इसे घटाएं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये आएगा 1 81 में से 80 गए तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 12, और Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है तो हम दूसरी दोनों तरफ लेंगे, तो Q1 माइनस Q2 बराबर दूसरी तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो 10 की घात माइनस 12 है, तो ये निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 10 की घात 6 बाहर निकल के आ जाएगा माइनस का, तो ये पता चल गई 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 आया है Q1 माइनस Q2। थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, यहीं करते हैं, सवाल ये बड़े हैं। चलिए, तो अपने पास Q1 प्लस Q2 ये दोनों थे 9 गुणा 10 की घात माइनस 6, और Q1 माइनस Q2 अपने पास आए निकल के आए हैं 1 गुणा 10 की घात माइनस 6। ठीक है, Q1 माइनस Q2, तो आप ऐड कर दो इनका, जब सीधा सीधा आप इन्हें जोड़ोगे तो ये आप काट सकते हो, तो 2Q1 बराबर 9 और 1 10 गुणा 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 का मतलब है कि इसको हमें सीधा सीधा माइक्रो कूलम में लिख देता हूं, तो 10 माइक्रो कूलम माइनस 6 ये हमने बदला था ना माइक्रो में, तो 10 की घात 10 माइक्रो कूलम, तो Q1 कितना निकल के आया, ये 2Q1 है, तो 10 का में भाग हो जाएगा, Q1 निकल के आया आपका 5 माइक्रो कूलम। देखो दोनों का योग था 9 माइक्रो कूलम, एक निकल के आया 5 माइक्रो कूलम, तो दूसरा कितना होगा Q2, ये होगा 4 माइक्रो कूलम। क्लियर बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देख लेना। आगे लास्ट सवाल है आपका, दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश है, विपरीत है और असमान है, दो गोले हैं ये मान लिया हमने, और 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, तो पहले तो इसे चेंज करना पड़ेगा, 90 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10 की घात माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 मीटर, उनको उनका आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है। हम दोनों को इनको पास में लेकर आते हैं, फिर टच कराने के बाद वापस से हमने उसी दूरी पर रख देते हैं, तो उनके बीच में जब उन्हें हम रख देते हैं बाद में स्पर्श करने के बाद हमने इनको यहाँ रखा है, तो इनके बीच में जो F काम कर रहा है
वो 0.025 न्यूटन काम कर रहा है। तो दोनों पर Q1 और Q2 हमें ज्ञात करना है, और ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दोनों पर समान आवेश होने वाला अंत में, या दोनों पर नेगेटिव या दोनों पर पॉजिटिव। फॉर्मूला F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब निकालना क्या है, दोनों आवेशों को निकालना है, यानी Q1 और Q2 को निकालना है। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो Q1 Q2 का दोनों का मल्टीप्लाई, तो F आर स्क्वायर डिवाइड बाई K। F की वैल्यू लिखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 25 गुणा 10 की घात -3, और पॉइंटों में भी रहने देता था, चलो उसको भी कोई फर्क नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। 25 इंटू आर, तो आर हो जाएगा आर स्क्वायर है, तो 90 गुणा 90 गुणा 10 की घात -4, 10 की घात -2 का मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, बटा के होता है 9 गुणा 10 की घात 9। काटो, 9 से तो 9 कट जाएगा, और ये 10 की घात 9 है, ठीक है। अब देखो यहाँ दशमलव है ऊपर, तो हमें अगर दशमलव को हटाना है तो नीचे जीरो बढ़ानी, कितनी, 1 2 और 3, तो नीचे बढ़ा देंगे 1000 यानी 10 की घात 3, ठीक। ये 25 हो जाएगा, अब ये पॉइंट कट गया, 25 हो गया। अब नीचे ये जीरो बचा आपके पास, और एक ये जीरो बचा, तो 10 की घात 2 हो गई प्लस की, और ये माइनस की 4 है, तो काट दें, कितनी बची, -2। फिर उसके बाद 10 की घात प्लस के 3 और प्लस के 9, 12 हो गई, प्लस की ऊपर जाएंगे तो माइनस की, तो 25 गुणा 9, ये वाला 9 गुणा 10 की घात -14, 9 और 3 12 ऊपर जाएंगी, और माइनस की 2 ऊपर, -14। अभी किसके बराबर आया, Q1 गुणा Q2। अब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो बात समझो, जब दोनों को, यहां क्या है वो लॉजिक है कि जब दोनों को संपर्क में लाया जाता है और जब अलग किया जाता है तो हमेशा उन पर, दोनों पर समान आवेश आता है। समान आवेश आएगा यानी Q1 Q2 के बराबर होगा, यानी Q1 Q2 के बराबर है, तो हम दोनों का क्या कर सकते हैं, Q स्क्वायर, और यहां से Q की वैल्यू निकालना चाहो आप तो क्या निकल के आएगी, इधर स्क्वायर है तो दूसरी तरफ हटाने के लिए हम अंडर रूट ले लेते हैं, 25 गुणा 9 गुणा 10 की घात -14, और जब क्यूब इससे स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आती हैं तो चीजें स्क्वायर में बाहर निकल के आती हैं, 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का 3 और 10 की घात -14, आधी निकल के आ जाएगी 10 की घात -7। तो आंसर आया 5 3 15 गुणा 10 की घात -7। और ये कैसा हो सकता है, स्क्वायर से आपने बाहर लिया है तो अंदर दोनों माइनस के भी हो सकते थे, भाई ये वैल्यू माइनस की हो सकती थी या प्लस की, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है दोनों पर, बट होगा सेम आवेश, 15 गुणा 10 की घात -7 कूलम। या आप अगर आंसर मैच करना चाहोगे इस वाले को तो क्या कर देंगे, इसे 1.5, अब 15 से हमने इसको छोटा किया तो पावर बढ़ा दो, 10 की घात -7 में प्लस 1 ऐड कर दो तो कितनी हो जाएंगे, 10 की घात -6 कूलम। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब छोटे क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन थोड़े बड़े थे, क्यू बराबर एनी पर जो भी हमने सवाल किए उनसे ये बड़े क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हुई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आगे हम बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न। धन्यवाद।